हेलो फ्रेंड्स, स्किल साधना में आपका स्वागत है। दोस्तों, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग के बारे में हम बात कर रहे थे कि इस तो आइए आज हम डिस्कस करते हैं कि हम इसको स्टार्ट कैसे करें। अगर हमने एक मूड बना लिया है, एक डिसीजन ले लिया है अपने माइंड में कि हमें अब अपना इंडिपेंडेंट काम स्टार्ट करना है और स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग को एज अ सीरियस बिजनेस हमें चूज करना है, तो उसको कैसे स्टार्ट करें और फिर कैसे स्टॉक्स चूज करें। तो हमारे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट मिस्टर सौरभ जी हमारे साथ हैं। सौरभ, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी, बिल्कुल। तो दोस्तों, सौरभ जी का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन एक बार फिर। आप पिछले 2 बार से आप इनको जान चुके होंगे। तो ये आईआईटी कानपुर के एलमनाई हैं। इनका अराउंड 18 ईयर्स ऑफ इंडस्ट्री और इन्वेस्टिंग एक्सपीरियंस है। ये पिछले तकरीबन आप समझ लीजिए 10 साल से ये इंडिपेंडेंट फुल टाइम इन्वेस्टिंग और इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी का काम कर रहे हैं। ये अपनी एक इंडिपेंडेंट कंसल्टिंग कंपनी चलाते हैं, एडवाइजरी कंपनी है, और ये सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हैं। ये कलकत्ता बेस्ड हैं। मैं इस वीडियो के लिंक में इनका ईमेल आईडी आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो अगर आपको इंडिपेंडेंटली इनसे कोई एडवाइस लेनी है, सलाह लेनी है, तो आप इनको अप्रोच कर सकते हैं। हम स्टार्ट करते हैं ज्यादा समय ना लेते हुए सरस्वती वंदना के साथ। सरस्वती नमस्तुभ्यम वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। तो सौरभ जी, सबसे पहले ये बताइए कि हम जब स्टार्ट करने जा रहे हैं तो स्टार्ट कैसे करें। मतलब एकदम जीरो से बताइए कि हमें कहीं पे, कहाँ पे, किस प्लेटफॉर्म, कौन कौन से प्लेटफॉर्म है और वहां पे मैं कैसे अकाउंट बनाऊंगा, उसके बारे में जरा बताइए। तो जनरली आपको अगर ट्रेडिंग स्टार्ट करना है तो सबसे पहले आपको एक अकाउंट चाहिए और हाँ, एक बैंक अकाउंट चाहिए। दो दो चीज़ें चाहिए होती हैं। आप थोड़ा सा लाउड, हल्का सा जनरली लाउड होंगे सौरभ जी, आप हल्का सा। जी बिल्कुल। अब क्लियर है? हाँ, हाँ, बेटर है। हेलो। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि हम्म। अगर आप ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो बेसिक लेवल पे आपको दो चीज़ें चाहिए होती है। एक एक आपको डीमैट अकाउंट चाहिए होता है और एक हाँ, बैंक अकाउंट चाहिए होता है। हाँ, आ, तो डीमैट अकाउंट काफी लोग आपको देते हैं। कुछ नए प्लेयर्स भी हैं जिन्हें हम लो कॉस्ट ब्रोकरेज वाले कहते हैं, जैसे जीरोधा ये हो गया या आपका फायर्स हो गया, या हाँ, काफी पुराने ब्रोकरेजेस भी हैं जो बैंक्स के साथ ऑलरेडी लिंक्ड होते हैं, जैसे कोटक का अपना एक आता है, हाँ, या फिर आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज हो गया, एचडीएफसी हाँ, सिक्योरिटीज हो गया। हाँ, तो एक्सिस का भी है। एक्सिस डायरेक्ट है। हाँ, हाँ, एक्सिस का भी है। हाँ, मतलब मोटा मोटा सारे बैंक्स ही इंडिया में ट्रेडिंग अकाउंट्स भी प्रोवाइड करते हैं, मोर और हाँ, लेस। हाँ, और कुछ हैं जो जिनका अपना बैंक अकाउंट नहीं होता है, जैसे आईआईएफएल है, या बहुत सारे इस तरह के भी हैं। काफी हाँ, स्टार्टअप्स भी हैं नए। हाँ। तो बेसिक लेवल पे डिफरेंस दो दो तरीके के होते हैं। जो हम्म, नए वाले अकाउंट्स हैं हम्म। उनमें ब्रोकरेजेस कम होते हैं अच्छा। टिपिकली। हाँ, और जो पुराने अकाउंट्स हैं वो आपको ट्रेडिंग अकाउंट के साथ बहुत सारे रिपोर्ट्स, बहुत सारी फैसिलिटीज भी देते हैं, अच्छा। डेटा देते हैं। जैसे आईसीआईसीआई सिक्योरिटी आपको जंतु, सौरभ जी, हल्का सा, थोड़ी सी वॉइस आपकी हल्की सी और अगर इम्प्रूव हो जाती तो और बढ़िया रहता। सॉरी, मैं थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको। हेलो। हेलो। नहीं नहीं बिल्कुल। हाँ, अभी अभी बेटर कहीं पे लगी भी हमें। अगर आवाज में दिक्कत हो तो हाँ, बिल्कुल मुझे वहीं वहीं पे टोक दीजिए। हाँ, हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जो पुराने टिपिकल ट्रेडिंग हाँ, वेंडर्स होते थे उनके हाँ, उनके ब्रोकरेजेस रिलेटिवली हाई होते थे। हाँ, और वो काफी एडिशनल फैसिलिटीज भी देते हैं। मार्जिन्स में कई कई तरह के वेरिएशंस होते हैं उनके। हाँ। फिर तो एक मिनट, तो आप आपको यहाँ बहुत जो सारे बता रहे हैं कि रिपोर्ट्स देते ब्रोकरेज। हैं। हाँ, तो जैसे आप ब्रोकरेज बता रहे हैं, तो ये ब्रोकरेज हल्का सा बताएंगे ब्रोकरेज के बारे में। जी हाँ, ब्रोकरेज बेसिक आपका जो कभी भी आप अगर ट्रेड करते हैं तो हाँ, हमेशा आपको टैक्सेस कुछ लगते हैं। हाँ, कोई भी ट्रांजैक्शन अगर आप करते हैं बाई या सेल, तो हाँ, हमेशा आपको कुछ टैक्सेस लगते हैं जिसे जिन्हें हम एसटीटी कहते हैं। हाँ, और एक जो जो भी ब्रोकरेज होता है उनका अपना एक चार्ज होता है उस हाँ, ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट। जैसे हाँ, आप 100 रुपए का शेयर खरीदे तो हाँ, कुछ लोग 1% उसका चार्ज करते हैं, कुछ हो सकता है
हर एक ट्रेड पे 20 रुपया चार्ज करें, सबका अपना अलग अलग रेट्स होता है। तो ये जो तो है ये ये हमेशा वेरिएबल होता है या फिक्स भी हो सकता है? जैसे मान लीजिए मैंने 100 रुपए का शेयर खरीदा, तो मतलब मुझे एक्चुअली अगर 1% ब्रोकरेज है तो मुझे एक्चुअली 101 रुपए पे करने पड़ेंगे। एग्जैक्टली exactly. तो तो ये देखिए बाई, इसमें हाँ, तो यहाँ बहुत दो प्रश्न है, एक मतलब मिनट सौरभ जी। तो यहाँ पे मेरे दो प्रश्न है कि एक कि ये बाई और सेल दोनों पे ये ब्रोकरेज लगता है, और दूसरा प्रश्न है कि ये हमेशा एज अ परसेंटेज ऑफ स्टॉक प्राइस होता है या ये फिक्स भी हो सकता है? नहीं, पहले मैं लास्ट क्वेश्चन का जवाब दे देता हूँ। जो ब्रोकरेज होता है वो जरूरी नहीं कि फिक्स्ड हो। कई लोग हाँ एज परसेंटेज लेते हैं, कई हाँ। लोग हर हर ट्रांजैक्शन के लिए एक फिक्स्ड अमाउंट लेते हैं। अच्छा। तो ये थोड़ा सा हमेशा अकाउंट खोलने से पहले एक्सप्लोर कर लेना बेटर रहता है, हाँ। क्योंकि आपके ब्रोकरेज अकाउंट से काफी आपका, स्पेशली अगर आप डे ट्रेडिंग वगैरह करते हो तो उससे काफी फर्क पड़ता है। तो अच्छा। इसलिए, ठीक है। और ये बाई सेल दोनों पे लगता है? और ये हाँ, बाई सेल दोनों पे लगता है बिल्कुल। ठीक है, ठीक है। दोनों और ट्रांजैक्शन दूसरा, पे। आपने कुछ मार्जिन के बारे में बताया था कि जो हाँ पुराने अकाउंट्स होते हैं वो मार्जिन में भी वो उनकी जो फैसिलिटीज रहती है वो नए अकाउंट्स से थोड़ी डिफरेंट रहती है। तो पुराने जो ट्रेडिंग अकाउंट हैं उससे आपका मतलब है कि ये आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज और एचडीएफसी, ये जो पुराने प्लेयर्स हैं, हाँ वो जो ट्रेडिंग अकाउंट प्रोवाइड करते हैं, वो पुराने अकाउंट से आप उनको रेफर कर रहे हैं, और नए अकाउंट मतलब जैसे जीरोधा हो गया, या जो एक दो और जो नए प्लेयर्स जो हाँ, आजकल आए फायर्स हैं। है। हाँ, फायर्स। हाँ तो अच्छा। हाँ हाँ, तो तो पहले क्या होता था, शुरू में मेरे ख्याल से जो पुराने ब्रोकरेजेस हैं वो काफी रिपोर्ट्स वगैरह पब्लिश करते थे। अच्छा। फिर वो उनके मार्जिन्स और इस तरह के फैसिलिटीज काफी रहते हैं। जैसे आपका आईसीआईसीआई डायरेक्ट में हाँ क्या होता है कि अगर आप कोई सेल करते हैं हाँ तो टिपिकल, जैसे अगर ट्रेडिंग करते हैं तो आपको पता होगा कि सेटलमेंट T+2 पे होता है, तो आपके पास हाँ कैश 2 दिन बाद ही आएगा। हाँ। लेकिन आईसीआईसीआई डायरेक्ट में एक फैसिलिटी है जिसमें कि वो कैश इमीडिएट आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। अच्छा। तो अच्छा। ये वेरिएशंस काफी रहते हैं। तो अगर आपको उस तरह के एडिशनल कुछ बेनिफिट्स चाहिए तब तो आपको आईसीआईसीआई डायरेक्ट लेना चाहिए। लेकिन अगर आपका कॉस्ट ही मेन गोल है, और हाँ इनफैक्ट आजकल एक्सिस डायरेक्ट और आईसीआईसीआई डायरेक्ट भी लो कॉस्ट ब्रोकरेजेस ऑफर कर रहे हैं। उन्होंने भी मतलब बाकियों कंपटीटर्स को देख के ठीक है। स्टार्ट किया है अपना लो कॉस्ट वाला। ओके। तो ओके। मेरे ख्याल से एक्सिस डायरेक्ट भी अब 20 रुपया ट्रांजैक्शन पे देता है। तो ओके। इसीलिए हमेशा एक्सप्लोर कर लीजिए कि आपको क्या चाहिए, आपके रिक्वायरमेंट क्या है। और अगर आपको लो कॉस्ट ही देखना है तो आप जनरली ब्रोकरेजेस से के कंपेयर कर लीजिए कॉस्ट, और फिर उसको ठीक है। सेलेक्ट करके फिर सेटअप करना। मेरे ख्याल से अगर आप सेटअप करना चाहें तो आजकल बहुत आसान है। सारा चीज ऑनलाइन ही हो जाता है। एक केवाईसी प्रोसेस रहता है जिसमें आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह देने होते हैं। हाँ। आ, तो तो ठीक है। वो अगर आपके पास रेडी हो, स्कैंड हो, तो हाँ, आप आई आराम थिंक से वो कर तो हो सकते हैं। जाएगा। आई थिंक ये जो है ना, जैसे स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग में एक्चुअली लाइव कैसे करते हैं, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ये अपने आप में एक थोड़ा सा सेपरेट और डिटेल्ड टॉपिक है। तो आज हम उसको कवर नहीं कर पाएंगे। आज हमने थोड़ा सा एक और सोचा था कि लास्ट टाइम से हम आगे बढ़ के जो है, और हम ये डिस्कस करें कि भाई स्टार्ट कैसे करें, और कैसे हम चूज करें स्टॉक को। तो आपने ये चीज़ तो बता दी कि हम अपना अकाउंट कहाँ खोलें, और अकाउंट खोलते समय, ट्रेडिंग अकाउंट खोलते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये आपने इसमें काफी अच्छे से हमें बता दिया है। अब जंतु जी, ये सौरभ जी, सॉरी फ्रेंड्स, ये हमारे पुराने दोस्त हैं, तो कभी कभी इनके निक नेम से, मैं हॉस्टल नेम से इनको संबोधित करता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सौरभ जी, ये बताइए कि जैसे मान लीजिए आप लास्ट टाइम हमें बता रहे थे कि हमें 10 जगह या 10 सेक्टर में अपनी एनर्जी स्कैटर करने की बजाय जो है, हमें जिन सेक्टर्स को हम अच्छे से समझते हैं या फॉलो करते हैं, तो कुछ एक सेक्टर्स को हमें पकड़ना चाहिए। तो यहाँ पे जो है उसी चीज को मैं लेके आगे बढ़ता हूं कि जैसे मान लीजिए कि
कोई भी पर्सन जो है उसका एक या दो सेक्टर में इंटरेस्ट हो सकता है। तो यहाँ पे हम ये पूछना चाह रहे हैं आपसे, और इसी से रिलेटेड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी है कि हम जो है, हमें दो चीज चूज करनी है। एक तो ये कि हम दो या तीन सेक्टर चूज करेंगे, है ना, और उसके बाद जो है उस सेक्टर में हमें कंपनीज चूज करनी है। क्योंकि जैसे मान लीजिए मैंने ऑटो सेक्टर ले लिया, या मैंने मान लीजिए एनर्जी सेक्टर ले लिया, तो एनर्जी सेक्टर अपने आप में बहुत बड़ा है, उसमें ऑयल एंड गैस भी है, ऑयल एंड गैस में भी अपस्ट्रीम, देन मिड स्ट्रीम, देन डाउन स्ट्रीम, है ना। फिर अगर हम पावर में आए तो उसमें जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, तो बहुत सारा मतलब बहुत वास्ट हो जाता है। तो दोनों, मतलब मैं इन दोनों क्वेश्चन को कंबाइन करके आपसे पूछ रहा हूं कि मैं एक नॉर्मल पर्सन हूं, मेरा दो या मान लीजिए दो या तीन सेक्टर में मुझे इंटरेस्ट आता है या मुझे उसकी नॉलेज है, तो मतलब मैं इन सेक्टर को चूज करूं। क्योंकि ये क्वेश्चन इसलिए उठ रहा है क्योंकि मेरा किसी सेक्टर में मान लीजिए इंटरेस्ट हो सकता है, मान लीजिए मेरा थर्मल पावर में मेरा एक्सपीरियंस है या मेरा इंटरेस्ट है, बट वो मैं नहीं चूज कर सकता हूं क्योंकि वो सेक्टर, ओवरऑल सेक्टर ही वो डाउन जा रहा है, उसका फ्यूचर में कोई बहुत अच्छा प्रॉस्पेक्ट नहीं दिख रहा है। तो ऐसी स्थिति हो तो मैं कोई दो या तीन या चार सेक्टर जो है कैसे चूज करूं, और उन सेक्टर में कंपनीज को कैसे चूज करूं, इसके बारे में थोड़ा बताइए। राइट। तो देखिए, सबसे आसान तरीका है जो कि मेरे ख्याल से पीटर लिंच ने डिफाइन भी किया हुआ है, कि हाँ सबसे आसान तरीका होता है कि जब भी आप घूमते हैं या देखते हैं जो चीजें आपके हाँ सामने, हाँ वो कंपनीज एग्जिस्ट करती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हो गया टाइटन, ठीक है। हाँ अगर हाँ आप ज्वेलरी खरीदते हैं तो आप हाँ टाइटन में हो सकता है जाते हो, या कम से हाँ कम नाम सुना होगा। हाँ। तो वो एग्जिस्ट करता है। या आप कहीं पे अगर लेट्स से कोई मैगी खरीदने गए, हम्म तो मैगी कौन बनाता है? मैगी नेस्ले बनाता है। हम्म। तो इस तरह अगर आप नॉर्मल अपने डेली जो भी यूजेस है, या जो आसपास बैंक यूज करते हैं, इस तरह के जो आपके दिनचर्या के काम में यूज होता है, हम्म। उन्हीं प्रोडक्ट्स को आप लें। हाँ और सबसे आसान तरीका है उन्हीं से कंपनी, अगर आप थोड़ा सा आइडेंटिफाई करें कौन बनाता है, और हाँ। फिर उस पे थोड़ा आ, और ध्यान दें कि वो लिस्टेड है या नहीं है, तो रिसर्च वो करें वो मतलब। बहुत अच्छा आइडिया जनरेशन होता है। एग्जैक्टली exactly. जैसे हाँ आप सिंपल एग्जांपल हो गया कि आप बैंकिंग करते हैं, जो जो हाँ कि आई एम श्योर सबका एक बैंक अकाउंट होता है। तो हाँ आप देख सकते हैं जैसे एचडीएफसी बैंक हो गया या एक्सिस बैंक हो गया, इस हाँ तरह के चीजें। या फिर आप टूथपेस्ट यूज करते हैं तो आप मोस्ट प्रोबेबली कोलगेट का ही करते होंगे। हाँ या आप बिस्किट खाते हैं ब्रिटानिया का। तो हाँ इस तरह से आइडियाज जनरेट होते हैं। एक दूसरा जो टिपिकल आइडियाज आते हैं, हाँ वो आपके न्यूज से आते हैं। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, तो हाँ एटलीस्ट आप बिजनेस वाले पेज में के हेडलाइंस पे फोकस करो। हाँ जैसे आज आज आजकल हाँ आ, काफी काफी आपने देखा होगा, फोकस चल रहा है कि कोविड है। तो हाँ कोविड के बहुत सारे लोग वैक्सीन्स बना रहे हैं। हाँ तो वैक्सीन्स में भी कौन से नाम आते हैं? फाइजर आता है, एस्ट्राजेनेका आता है, हाँ ठीक है। इस हाँ तरह के आते हैं। अगर आप ध्यान से हेडलाइंस देखेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको और भी पता चलेंगी। जैसे एस्ट्राजेनेका के साथ आपका वोकहार्ट फार्मा करके एक कंपनी है, इंडियन कंपनी है, करेक्ट। वो उनके लिए बना रहा है। और हाँ इस तरह से और भी कंपनीज हैं जो जो कि फाइजर या इस तरह के कंपनीज के लिए बना रहे हैं, और ये न्यूज में रहता है। तो हाँ। थोड़ा सा अगर आप न्यूज पे ध्यान दें तो आपको वहां पे भी आइडियाज काफी मिल सकते हैं। हम्म। इनफैक्ट अभी जैसे गैस गैस वाले सेक्टर का आप जिक्र कर रहे थे, हाँ काफी सारी चेंजेस गैस में भी हो रही हैं। हाँ आपको पता ही होगा, काफी हाँ काफी ओपन करने की बात हो रही है, और नए हाँ नए सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसके उसके लाइसेंसेस भी दिए जाने वाले हैं। तो इस हाँ तरह के न्यूज़ भी रहते हैं। तो हाँ आप वो सेक्टर देख सकते हैं थोड़ा सा। तो दूसरा हो गया हेडलाइंस आप देख सकते हैं। और तीसरा थोड़ा सा जो मतलब आपको डेटा देखना पड़ेगा, बट वो बहुत ही इफेक्टिव तरीका है। हाँ अगर आप चाहें तो हाँ बीएससी इंडिया या एनएससी इंडिया के हाँ वेबसाइट पे एक हाँ 52 वीक हाई का लिस्ट निकलता है। हाँ और उसमें अगर आप
रेगुलर ट्रैक कर सकते हैं, तो उसमें स्टॉक्स के बहुत आइडियाज आते हैं। मतलब डेली अगर आप लिस्ट चेक करेंगे तो हाँ, उसमें आपको पता चलेगा कि कौन से कंपनीज टिपिकली जो जो कंपनीज ऊपर जा रहे हैं, हाँ, इसका इसका सीधा मतलब यही होता है कि वो कंपनीज और उस सेक्टर में अच्छा काम हो रहा है, इसीलिए लोग लोग उस शेयर को या उस स्टॉक को डिमांड कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से उसके प्राइसेस हाई है। तो 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 जनरली ये दो तीन जगह हैं जो आप रखें तो आपको सेक्टर्स और कंपनीज के आइडियाज लगेंगे, और वहां से फिर आप ठीक है, आगे ठीक देख है। तो सकते हो। जंतु जी, ये जो 52 वीक हाई है, तो इसमें कुछ मतलब इसमें क्या मतलब कितनी कंपनीज होती हैं, जरा इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे? देखिए, ये वेरी करता है। मतलब हाँ, खराब टाइम पे काफी कम कंपनीज होंगी, जैसे हाँ, बहुत ही अगर मार्केट खराब जा रहा है, और अच्छे टाइम पे हो सकता है लिस्ट बहुत बड़ा हो, बट उसमें भी आप देखिए बहुत सारे ऐसे कंपनीज होते हैं जिनके आप नाम सुने ही नहीं हो। ठीक है, उनको आप हाँ, इग्नोर कर दीजिए। आप जैसे देखते हैं कि कोलगेट है नाम, ठीक हाँ। है, फॉर एग्जाम्पल, लेकिन टाइटन नहीं है 52 वीक हाई में, तो आप कोलगेट को देखिए, या इस तरह के आप, नहीं, या तो वोखार्ट की यहाँ मैं तो बात कर तो रहा था। ये जो 52 वीक हाई है जंतु जी, 52 वीक हाई मतलब कि वो स्टॉक अभी अपने मतलब 52 वीक्स में अभी उसने हाईएस्ट प्राइस टच की है इस वीक। एग्जैक्टली, राइट। अच्छा, अच्छा। आज टच तो किया है, हाँ। हाँ, तो एवरी डे होता है अब वो हाँ, लिस्ट, हाँ। हाँ। तो अब इसमें एक जो अगला क्वेश्चन आता है इससे कि हम ये कैसे पहचानेंगे कि ये स्टॉक जो है ओवरहीटेड नहीं है? क्योंकि एक चीज जो है, जैसे वैल्यू इन्वेस्टिंग का या कॉमन सेंस का भी जो एक मेन प्रिंसिपल होता है कि भाई कोई चीज जो है, कोई वैल्यूएबल चीज है जिसका आगे पोटेंशियल है, उसको मैंने अगर एक सस्ते में या कम प्राइस में खरीदा है, तभी आगे उसकी वैल्यू जब वो और बढ़ेगा तो मुझे फायदा होगा। लेकिन अगर कोई चीज मतलब वैल्यूएबल है, बट ऑलरेडी मैंने उसको बहुत ओवर हीटेड प्राइस पे खरीदा है, तो ऐसा हो सकता है कि कल को वो मतलब और आगे बढ़ने की बजाय जो है वो यहाँ पे वहीं अटका रहे या नीचे गिर जाए। तो ये थोड़ा सा डिलेमा नहीं है? देखिए, डिलेमा नहीं है। मतलब थोड़ा हाँ, सा स्मार्ट तो होना चाहिए डेफिनेटली, कि हाँ, कौन से प्राइस पे आप खरीद रहे हैं। हाँ, बट इसमें दो 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 चीजें मैं देखता हूँ। एक तो हाँ, आपको क्लियर रहना चाहिए कि आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो या ट्रेडिंग कर रहे हो। ठीक है, इन्वेस्टिंग हाँ, बहुत ही लॉन्ग टर्म हॉराइजन होता है। ठीक है, तो हाँ। अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो हम्म, तो जनरली क्या होता है कि अगर अच्छे कंपनीज हैं, मतलब आप हम्म, कोई कोई भी अच्छे कंपनी को का अगर प्राइस उठा के देख लोगे, तो वो हम्म, गिरता भी है तो वो रिकवर हमेशा पहले करता है, और वो फिर नए हाइज बनाता है। हम्म, जस्ट जस्ट एज एन एग्जांपल, आप एशियन पेंट्स को उठा के देख लीजिए। हम्म, कभी भी वो करेक्ट हुआ है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो हमेशा ऊपर ही जा रहा है। जब हम्म, से हम्म, एटलीस्ट मैंने देखा है, वो ऊपर ही हम्म, जा रहा है। हम्म, ठीक है, तो और वो अभी वो लेकिन हर्षद हर्षद मेहता वाला जो वो सीरीज आ रही है वो सोनी लाइव पे, क्या नाम है, स्कैम, उसमें भी एशियन स्कैम, पेंट से ही शेयर था ना जो इनिशियली हर्षद मेहता ने उठाया था? एशियन पेंट्स नहीं, मेरे ख्याल से एसीसी था उसमें उसमें मेंशन। अच्छा, हर्षद अच्छा, मेहता ने एसीसी शायद। एसीसी को टारगेट किया था। अच्छा, अच्छा, हाँ, सॉरी, हर्षद मेहता ने हाँ, एसी। हाँ। मैं कंफ्यूज हो रहा था। ओके, ओके। हम्म, तो मैं थोड़ा सा मैं समझ गया। आई थिंक मेरे हमारे दोस्त भी समझ गए होंगे। तो यहाँ पे सौरभ जी ने दो तीन बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ी कॉमन सेंस वाली चीजें बताई हैं। एक तो उन्होंने ये बताई है कि भाई आप अपने आसपास ऑब्जर्व करो। आप देख रहे हो कि जो भी प्रोडक्ट या सर्विस वो बहुत ज्यादा यूज में हो रही है, लोग उसको पसंद कर रहे हैं, उसकी डिमांड ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि वो कंपनी, उस प्रोडक्ट को लोग उसमें पोटेंशियल है, वो कस्टमर की नीड्स को मीट कर रही है, और जो है वो डेफिनेटली अच्छा करेगी। ये एक बड़ा बहुत ही सिंपल लेकिन इग्नोर्ड एडवाइस है जो कि दत्तू जी ने आपने बहुत अच्छी बात बताई है। तो ये बहुत सही चीज है कि मैं ग्रोसरी खरीदने जा रहा हूं, वहां पे मैं देखूं कि भैया फटाफट क्या चीज की डिमांड बढ़ रही है ना, या क्या चीज है। कोई चीज हो सकती है कि बहुत पुरानी हो, बट स्टिल वो इतनी यूज में है, जैसे आपने मैगी बताया है ना, इतने कंट्रोवर्सी के बाद भी जो है आज मैगी स्टिल इट इज सो पॉपुलर। तो फिर हम वो देखें कि भाई हाँ, मैगी को नेस्ले बनाता है, तो नेस्ले के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लें, रिसर्च करें, और ये इससे हमें आइडिया मिलेगा कि कौन सी कंपनीज, चाहे वो प्रोडक्ट की कंपनी है, सर्विस की कंपनी है, जो हमारे इंटरेस्ट की हो सकती है। तो ये हमारा क्वेश्चन था कि सेक्टर और कंपनी कैसे सेलेक्ट करें। तो ये जो है ये एक आइडिया जनरेशन का या चूज करने का एक तरीका है। जो सेकंड तरीका जंतु जी ने बताया कि भाई हमें जो है वो
चाहे वो इकोनॉमिक जो भी न्यूज़पेपर है या हमें ट्विटर है या ऑनलाइन हम जो भी न्यूज़ फॉलो करते हैं या टीवी cnbc.com या जो भी है, तो वहाँ पे हम जो है बिजनेस न्यूज़ क्या लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं, पॉलिसी रिलेटेड, मर्जर एक्विजिशन रिलेटेड, है ना, जो भी न्यू डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, न्यू अनाउंसमेंट्स हो रहे हैं, उस पर ध्यान रखें तो उससे आइडियाज मिलेंगे कि क्या अपकमिंग सेक्टर्स हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं। तो और तीसरी चीज जो उन्होंने बीएससी एनएससी की बताई कि वहां भी हमें देखते रहना चाहिए कि कौन सा स्टॉक जो है वो क्योंकि मार्केट, जैसा आपको दोस्तों पता होगा कि मार्केट के इंटेलिजेंस, मार्केट में जो है वो गेम्स भी होते हैं, यूफोरिया भी होता है, बट मार्केट ओवरऑल हम सभी के इंटेलिजेंस का एक कलेक्टिव है। तो इसीलिए जो है मार्केट अगर किसी स्टॉक को ऊपर ले जा रहा है तो इसका मतलब है कि जरूर कहीं ना कहीं उस स्टॉक में पोटेंशियल है। तो जंतु जी ये तो राइट। आपने बता दिया, हमें समझ में भी आ गया। अब ये बताइए कि जो अगला प्रश्न उठता है, और आपसे मैंने वो प्रश्न पूछा था उसका भी आपने सही आंसर, मतलब मैं तो कन्विंस हो गया हूँ कि भाई कोई स्टॉक ऊपर जा रहा है तो अब ये तो कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, ऐसे डॉक्टर नहीं प्रिडिक्ट कर सकता कि हाँ भाई ये इस मरीज को मैं 100% ठीक कर दूंगा, तो उसी तरह कोई स्टॉक ऊपर जा रहा है तो ये तो कोई नहीं प्रिडिक्ट कर सकता कि अब वो ऊपर ही जाएगा, नीचे कभी नहीं गिरेगा। बट जैसा जंतु जी ने बड़े अच्छे एग्जाम्पल के साथ बताया कि कोई भी जो कंपनी जो सॉलिड है, जिसका स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है, अच्छी मैनेजमेंट है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छा है और वो कस्टमर सेंट्रिक है, तो वो कंपनी जो है वो ठीक है, थोड़ा बहुत उसका उछाल होगा, बट लॉन्ग टर्म में वो कंपनी जो है वो डेफिनेटली विनर कंपनी होगी। तो हमें वो उसके बारे में रिसर्च करके और अगर हम इन्वेस्ट करेंगे या ट्रेड भी करेंगे तो हम सफल होंगे। और इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में क्या एग्जैक्टली। डिफरेंस है दोस्तों, वो हमने पहले वीडियो में जंतु जी ने बड़े अच्छे से बताया था। तो आई एम श्योर कि आप लोग उसको जाके एक बार फिर से देख लीजिए अगर कोई डाउट है तो। तो जंतु जी अब ये बताइए कि एक पोर्टफोलियो इसमें कैसे एक करें? और चीज बस मैं ऐड कर हाँ देना चाहता था कि बहुत हाँ सारे लोग आइडियाज वहां खोजते हैं जहां हाँ जनरली थोड़ा स्पेक्यूलेटिव रहता है। जैसे बहुत हाँ बहुत लोगों को आइडिया नहीं है फार्मा में। हाँ फार्मा काफी कॉम्प्लिकेटेड फील्ड है, या केमिकल्स भी, या हाँ ऑयल एंड गैस। बहुत लोग को इन इन सेक्टर्स के बारे में आइडिया नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो अननोन कंपनीज में पैसा डालते हैं क्योंकि हाँ इधर से सुन लिया उधर से सुन लिया। तो वो हाँ हमेशा अवॉइड करना चाहिए। हाँ वो एक बहुत ही रिस्की चीज हाँ होता है। तो हाँ इसलिए कभी भी आप स्टॉक पिकिंग करें तो दूसरे के सुने या स्पेक्यूलेटिव मोड में ना जाए। वो काफी करेक्ट करेक्ट। रिस्की होता है और तो ये जनरली काफी लोग ये करते हैं। दोस्तों जो है यहाँ पे वही हमें जो हमारे बड़े बुजुर्ग हमारे टीचर्स जो बचपन में हमें बताते थे कि सुनो सबकी करो मन की। तो आप जो है डेफिनेटली आपको न्यूज़ पढ़ना है, बाकी लोगों को सुनना है, एक्सपर्ट को सुनना है, लेकिन वही है कि सब चीज़ सबके लिए नहीं है। तो हो सकता है कि ऑयल एंड, बहुत सही जंतु जी ने बताया कि भाई ऑयल एंड गैस हो गया या ये सब फार्मास्यूटिकल हो गया कि वैक्सीन डेवलपमेंट, क्लिनिकल ट्रायल्स, ये सब बड़े टेक्निकल फील्ड्स हैं। तो ये है कि अगर आप इस आप उसके बारे में रिसर्च कर रहे हैं, आपको कुछ कुछ समझ में आ रहा है, थोड़ा कॉन्फिडेंस बन रहा है, तब तो आप जाइए। लेकिन आपको उसका एबीसीडी कुछ हवा नहीं लग रही है तो जस्ट बिकॉज इट इज फैड आप मत जाइए, क्योंकि हर चीज सबके लिए नहीं है। तो ये भी बहुत अच्छी चीज आपने बताई जंतु जी। तो अब ये बताइए कि हाउ डू आई बिल्ड अ पोर्टफोलियो, क्योंकि जब मेरी आपसे एक बार मैं आपसे समझना चाह रहा था तो आपने बताया था कि भाई डाइवर्सिफिकेशन इज गुड, क्योंकि ये रिस्क को कम करता है, बट ओवर डाइवर्सिफिकेशन इज आल्सो अफेक्ट्स रिटर्न। तो उस वो थोड़ा बताइए हमें। एग्जैक्टली। सो देखिए, इसमें मतलब एक एक तो हो गया आपका रिस्क का। हाँ दूसरा होता है आपका पोर्टफोलियो साइज भी कभी कभी इस पे प्ले करता है। हाँ क्योंकि अ, अगर अगर आपका पोर्टफोलियो साइज बहुत बड़ा है, हाँ तो अगर आप छोटे कंपनीज, मतलब मार्केट कैप जिनके 100 करोड़ 200 करोड़ हैं, वो खरीदने हाँ जाएंगे, तो हाँ आप बहुत ज्यादा शेयर ले नहीं पाएंगे। हाँ या मतलब वो थोड़े सा रिस्क आपका जिसमें ज्यादा हो, वो स्टॉक्स कभी नहीं ले पाएंगे। तो उस केस में अगर आपका पोर्टफोलियो साइज थोड़ा बड़ा है तो शायद आप ज्यादा डाइवर्सिफाई कर सकते हो। एंड डाइवर्सिफाई का मतलब मेरा हो रहा है कि यहाँ पे आप 20 या 30 स्टॉक लग सकते हो। बट टिपिकल जो मतलब लोग बोलते हैं कि हम्म अगर आप 4 स्टॉक होल्ड करते हो अपने पोर्टफोलियो में, हम्म तो आपका टिपिकल
रिस्क वेल मैनेज्ड होता है अगर डिफरेंट सेक्टर्स में, ऑब्वियसली नॉट नॉट इन द सेम सेक्टर। अगर हुँ, आप 4 स्टॉक होल्ड करते हो जैसे वॉरेन बफे वगैरह, वो हुँ, हमेशा बोलते हैं कि आप डाइवर्सिफाई नहीं करो, क्योंकि उससे क्या होता है कि आप अगर 4 स्टॉक ही होल्ड करते हो तो हुँ, हमेशा आपको मॉनिटर करना इजी होता है। उस 4 स्टॉक के आप सारे न्यूज़, सारे डेटा, सारे चार्ट्स आप फॉलो कर सकते हो। हुँ, जबकि उसकी जगह अगर आप 25 स्टॉक लिए हुए हो, हुँ। तो वो फॉलो करना, उसका न्यूज़, उसका डेटा सब कुछ देखना उतना ही मुश्किल होते जाता है। तो हमेशा कोशिश यही रहनी चाहिए कि आप जितना छोटा पोर्टफोलियो रखो, पोर्टफोलियो साइज़, हाँ, जितने कम स्टॉक्स रखो, हाँ, लेकिन अ, उसमें अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्की स्टॉक्स ले रहे हो, तो फिर ऑब्वियसली वो आपकी नींदें खराब करेंगी। तो हाँ। बेटर है कि फिर आप थोड़ा-सा अपना पोर्टफोलियो साइज़ बड़ा कर लें, ताकि आपका रि रि अ, रिटर्न भले ही कम हो जाए, बट थोड़ा-सा रिस्क भी आपका कम रहे और आपका हेडेक कम रहे। हाँ, हाँ, हाँ। तो तो हमेशा ये 2-3 पॉइंट्स रहते हैं जो आपके दिमाग में रहना चाहिए। हाँ, तो यहाँ पे दोस्तों पोर्टफ़ोलियो से हमारा मतलब है आप लोग को समझ में आ ही गया होगा कि भई मेरे पास मैं केवल 1 या 2 स्टॉक में तो ट्रेड या इन्वेस्ट करूँगा नहीं, है ना? तो हम मेरे पास जो है जैसे हमारे पास अगर हमारी सेविंग भी रहती है तो हम जो है थोड़ा-सा हाउस एक एक हमने घर ले लिया, है ना? थोड़ा-सा हमने एफडी में डाल दिया, थोड़ा म्यूचुअल फंड में डाल दिया, थोड़ा स्टॉक में डाल दिया। तो ये एक तरीके से डाइवर्सिफ़िकेशन है और ये एक हमारा पोर्टफ़ोलियो बन गया कि तो इसी तरीके से पोर्टफोलियो जब हम ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हमारा जो है मेरे कौन कौन से स्टॉक जो है जिसमें मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो वो कलेक्टिव जो है वो मेरा पोर्टफोलियो कहलाता है। तो अगर मैं सारे स्टॉक एक ही सेक्टर के लूंगा तो वो सेक्टर ऊपर जाएगा तो जो है तब तो ठीक है, अगर वो नीचे चला गया तो मेरे सारे पैसे डूब जाएंगे। तो हाई रिस्क हाई रिटर्न वाला गेम है। तो इसीलिए जो है डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ये जो जंतु जी बता रहे थे कि आइडियल जो पोर्टफोलियो साइज है जो एक्सपर्ट्स रेकमेंड करते हैं कि 4 से 5 है आपका स्टॉक, तो वो ठीक तो वो मतलब यू आर वेल डाइवर्सिफाइड थ्योरेटिकली। बट ये जो 4 स्टॉक हैं वैसा नहीं है कि आपने जो है चारों स्टॉक इंफ्रा सेक्टर के ले लिए या चारों स्टॉक आपने फार्मा सेक्टर के ले लिए। ये चारों स्टॉक जो है वो प्रेफरेबली 4 डिफरेंट इंडस्ट्रीज के होने चाहिए। जंतु जी, एम आई करेक्ट? जी, बिल्कुल। हाँ, तो बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। हाँ, तो ये और दूसरी चीज जो बता रहे हैं जंतु जी कि ये 4 या 5 वाला जो थ्योरेटिकल रूल है ये शायद सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स के लिए है, सोफिस्टिकेटेड ट्रेडर्स के लिए है, क्योंकि वो 4 स्टॉक जो है वो भी अगर आपको अच्छा रिटर्न चाहिए तो आपको थोड़ा रिस्क तो लेना पड़ेगा, है ना? एकदम सेफ खेलना है तो एफडी में ही जाके या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो। तो कोई भी स्टॉक जो है वो रिस्की है। तो अगर आपका पोर्टफोलियो इतना कंसंट्रेटेड रहेगा कि 4 या 5 ही हैं, तो अगर गलती से मार्केट नीचे आया तो आपको थोड़ा सा लॉस सहना पड़ सकता है। तो इसीलिए जो है जंतु जी जो रेकमेंड कर रहे हैं कि आप जो है आप बढ़ा लो, आप 10 रख लो, 8-10 रख लो, लेकिन बहुत ज्यादा मत रखो, क्योंकि जितना ज्यादा होगा इट्स लाइक की सिलेबस है ना। मेरा अगर 3 या 4 सब्जेक्ट है तो मैं तब भी पढ़ पाऊंगा, लेकिन मेरे 10 सब्जेक्ट हैं तो भैया फिर तो बड़ा मुश्किल है ना। तो ये आई थिंक अच्छा आपने एक्सप्लेन किया। और वो हमें वो बचपन वाला प्रिंसिपल हमेशा याद रखना है, रिस्क वर्सेस रिटर्न। हाई रिस्क चाहिए, हाई रिटर्न चाहिए तो हाई रिस्क लेना पड़ेगा, है ना। तो ये तो मतलब एग्ज़ैक्टली, फंडामेंटल प्रिंसिपल है। क्यों जंतु जी? एग्ज़ैक्टली। जी, बिल्कुल। और हाँ, ये हाँ, हम लोगों ने पहले भी बोला था कि हमें हमेशा पोर्टफोलियो गोल अपना डिफाइन करके रखना चाहिए कि कितने रिटर्न्स चाहिए। उसी हिसाब हाँ। से हम रिस्क भी लेंगे। करेक्ट, करेक्ट। तो आई थिंक ये चीज तो आपने बता दी है डेटा के बारे में। मैं इसके बारे में थोड़ा सा बात करता हूँ। बट ये जो आपने लास्ट स्टेटमेंट बोला कि अपने जो रिस्क गोल्स डिफाइन करने वाला, तो दोस्तों अगर आपको याद होगा कि हमने पहले वीडियो में और दूसरे वीडियो में भी बात की थी स्टॉक ट्रेडिंग से रिलेटेड कि स्टॉप लॉस स्ट्रेटजी, कि भाई अगर ऊपर मुझे प्रॉफिट बुक करनी है या मुझे अपने लॉस को लिमिट करना है, तो ये मेरा एक माइंड में गोल होना चाहिए कि भाई 10% या 20%, है ना, उतने पे फिर मैं एक्शन ले लूंगा, या तो मैं सेल कर दूंगा या मैं बाई कर लूंगा, है ना। तो ये सब चीजें जो है सेल कर दूंगा, सॉरी, क्योंकि मुझे अगर लॉस को लिमिट करना है और प्रॉफिट बुक करना है तो दोनों केस में मैं सेल करूंगा। तो ये मेरे माइंड में होना चाहिए कि 10% या 20% जो भी आपका है,
और इसी को डिसिप्लिन बोलते हैं। जैसा मैंने लास्ट वीडियो में भी पूछा था और सौरभ जी ने बताया था कि डिसिप्लिन यही है कि आप जो है न्यूज़ फॉलो करें और ये स्टॉप लॉस वगैरह ज़्यादा मतलब ग्रीडी ना बने, सेंटिमेंट में ना बहें, है ना? एक अपना अपनी रिसर्च, अपना जजमेंट और ये अपना डिसिप्लिन कि हाँ भाई, अगर मैं मेरा ऑब्जेक्टिव है 20% स्टॉप लॉस स्ट्रेटजी है मेरी, तो मैं उस पर एक्ट करूं कंसिस्टेंटली ओवर द टाइम। जो है जब मैं सक्सेसफुल हो रहा हूं, I have become more confident, I have become more savvy, more knowledgeable, then probably I can take risk. But to start with, we have to be more disciplined. तो जंतु जी, राइट। हाँ, तो जंतु जी ये इनफैक्ट एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, आपने हाँ, स्टॉप लॉस का बात किया तो हाँ, हम लोग जब टिपिकल ब्रोकरेज अकाउंट खोलते हैं तो आजकल कुछ कुछ ब्रोकरेजेस इनफैक्ट आपको स्टॉप लॉस भी स्पेसिफाई करने देते हैं, तो अच्छा, वो भी आप चेक कर सकते हो। अच्छा, अच्छा। तो जंतु जी, ये तो आपने हमें बता ही दिया था कि लाइव डेटा अबाउट द कंपनीज कहाँ से मिलेगा, bsc.com और nsc.com और बहुत सारी बीएससी इंडिया डॉट कॉम और एनएससी इंडिया डॉट कॉम, हाँ, अच्छा, ये दो अच्छा। साइट्स हैं। ये दो साइट्स हैं और और इसके अलावा इसके जो है जो अलावा भी काफी पॉपुलर साइट्स हैं, हाँ, जैसे मेरे ख्याल से मनी कंट्रोल है, आजकल ब्लूमबर्ग क्विंट है। इस हाँ, तरह के काफी काफी साइट्स हैं, ऑलमोस्ट जितने भी न्यूज़पेपर हैं, इकोनॉमिक न्यूज़पेपर्स, वो साइट पे अपने डेटा देते हैं। हाँ, तो हाँ, डेटा आजकल cnbc.com, काफी इजीली मिल जाता है। हाँ, हाँ, मनी कंट्रोल .com, cnbc.com, तो यहाँ पे इनफैक्ट ट्विटर वगैरह पे भी जो है फटाफट अपडेटेड इंफॉर्मेशन काफी मिल हाँ, जाती है। इनफैक्ट एग्जैक्टली, हाँ, हाँ, ठीक ट्विटर है, के ठीक। भी आप अगर हैंडल्स फॉलो कर लें न्यूज़ साइट्स के, तो वो भी, हाँ, सही बोला एक्सीलेंट, आपने। एक्सीलेंट। अब ये एक प्रश्न है, मुझे पता नहीं है कि हमारे पास टाइम होगा या नहीं होगा, बट अगर संक्षेप में आप इसके बारे में बता पाएं, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है मेरे ख्याल से, कि हाउ डू आई डिसाइड व्हेन टू बाई और सेल अ स्टॉक। तो हमारे पास 1 या 2 मिनट है, सौरभ जी, तो अगर आप ठीक इसके है, बारे में बता मैं पाए। संक्षेप में या फिर हम कंटिन्यू भी कर सकते हैं इस पे, हाँ, नेक्स्ट नेक्स्ट हाँ, उस अब पे। बताइए। हाँ, बट हाँ। बेसिक बेसिक लेवल पे देखिए, अगर अगर आप बाई सेल स्टॉक टेक्निकल चार्ट्स अगर आपको देखना आता है, तब हम्म, तो काफी चीजें आपको प्रोबेबली आ जाएंगी, जैसे ब्रेकआउट्स पे या सपोर्ट लेवल्स पे आपको एक स्टॉक खरीदना है। हम्म, जब जब स्टॉक रेजिस्टेंस पे जा रहा है या आपका कोई भी टेक्निकल रेजिस्टेंस दिख रहा है, तो आपको हम्म, सेल करना है। तो हाँ, टेक्निकल अगर आपको आता है तब तो काफी काफी हद तक आसान होता है स्टॉक बाई सेल करना, इसीलिए हम्म, जनरली बोलते हैं कि टेक्निकल नॉलेज हो तो बेटर है। बट हाँ, अदरवाइज अगर आप फंडामेंटल रीजन से स्टॉक देख रहे हो, हम्म, तो उसमें मेन होता है कि आप देखो कि अर्निंग्स ग्रोथ कैसा हो रहा है कंपनी का, हम्म, और आगे उसके टिपिकल नेक्स्ट नेक्स्ट क्वार्टर्स या नेक्स्ट आगे चल के ग्रोथ कैसा होने वाला है, वो देखना बहुत जरूरी है। और वो उसका थोड़ा सा अंदाजा होना चाहिए कि एक ग्रोइंग कंपनी में अगर आप हो, मतलब अगर फॉर एग्जांपल मैं एशियन पेंट्स का ही एग्जांपल ले लेता हूँ। एशियन हम्म, पेंट्स अगर मैं आज खरीदता हूँ और मेरा हाँ, मेरा एक्सपेक्टेशन है कि वो हर हर क्वार्टर 10% ग्रो करेगा वाई ऑन वाई, हाँ, ठीक है? तो हाँ, मैं उस तरह के नंबर्स ट्रैक करते रहता हूँ, और अगर मुझे दिखता है कि उसका ग्रोथ कहीं पे भी कम हो रहा है, हाँ, वो 10% से आ गया 5% पे, तो मैं हम्म। उसको बेच दूंगा। तो ये बताइए कि तो ये जो आप एक ट्रैक एक करते हैं, ग्रोथ तो ये ट्रैक करना अगर फंडामेंटल पे है। हाँ, तो नहीं, ये जो ट्रैक करेंगे आप, तो ये मतलब ये आप पास्ट डेटा ट्रैक करेंगे, क्योंकि फ्यूचर डेटा तो वो तो प्रोजेक्शंस के बेस पे आएगा, जैसे फॉरवर्ड प्राइस बाई P बाई E है, तो वो तो शायद जो है वो 1 या 2 साल का होता है, मतलब और वो भी प्रोजेक्टेड डेटा होता है। तो बेसिकली आप क्या ट्रैक करते हैं जैसे डेटा में? नहीं, पी टिपिकली ट्रैक नहीं करते हैं। पी बहुत सारी अच्छा, कंपनीज का बहुत हाई होता है, जैसे एशियन हाँ, पेंट्स और टाइटन का मेरे ख्याल से 60 70 80 100 तक जाता है। सो हाँ, पी नहीं, बेसिक आपको यस, मैनेजमेंट कमेंट्री या इस तरह की चीजें सुननी चाहिए, या हाँ, न्यूज देखते रहना चाहिए। जैसे टाइटन आप देखेंगे कि कोविड टाइम में काफी अच्छा रिकवर किया, अगर आप न्यूज फॉलो करते हैं तो हाँ, आपको पता चलेगा कि ज्वेलरी जनरली अच्छा सेल्स हो रहा है, हाँ, राइट? हाँ, और उनका उनका गाइडेंस भी ये है कि उनका रिकवरी काफी हो गया है, और वो आगे चल के भी बेच सकेंगे, शादी का सीजन आ रहा है, इस तरह हाँ, के न्यूज़ जो रहते हैं मार्केट में। तो दिस टेल्स यू कि आपका जो आगे चल के जो
टाइम है उसमें टाइटन अच्छा करेगा, और आप थोड़ा-सा अगर और ध्यान देंगे, तो एक्चुअली कोविड टाइटन के लिए अच्छा रहा है, क्योंकि काफ़ी छोटे जो ज्वेलर्स थे, हुँ, उनका बिज़नेस भी अब टाइटन को मिल रहा है। तो इस तरह का अगर आप थोड़ा-सा फ्यूचरिस्टिक व्यू रखेंगे, हाँ, और जनरली काफ़ी प्रोजेक्शंस भी आते हैं, ब्रोकरेज रिपोर्ट और ये सब आप थोड़ा ट्रैक करें। हाँ, और वो अगर नहीं भी कर पाते हो, तो आप मैनेजमेंट की कमेंट्री सुनो। वो हमेशा एक प्रेजेंटेशन हर हर अर्निंग्स के बाद या हर क्वार्टरली अर्निंग्स के बाद वो पब्लिश करते हैं। वो हाँ, अगर आप देखो, तो उससे जनरली आइडिया लगता है कि स्टॉक कैसा करने वाला है आगे। तो बेसिक ओके, जो भी वैल्यूएशन आपका या ऊपर जाने वाला स्टॉक होता है, वो आपको दिखेगा कि वो सेल्स, मतलब बेसिक लेवल पे, मैं कॉम्प्लिकेटेड पीई, आरओसी, आरओई ये सब पे नहीं जा रहा हूँ, जो जो हाँ, फाइनेंशियल रेशियोज है। बट हाँ, अगर आपका अर्निंग और सेल्स हाँ, ग्रो हो रहा है, हाँ, तो वो वो कंपनी का स्टॉक भले ही शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा करेक्ट हो जाए, नीचे जाए, बट वो वापस ऊपर जाता ही है, और वो अर्निंग्स उस शेयर का प्राइस ड्राइव कर लेते हैं। तो ओके, हमेशा ओके, हर हर स्टॉक के लिए सबसे ओके, इम्पोर्टेंट ओके, अर्निंग्स होता है, और ओके, अर्निंग्स तो आई ग्रोथ होता है। ओके, ओके, बहुत-बहुत धन्यवाद सौरभ जी। आई थिंक कि वी हैव ओवरशॉट आवर टाइम। तो ऐसा करते हैं कि ये जो आपने टेक्निकल्स के बारे में बताया, तो आई थिंक जो है ना अगला वाला हम सेशन, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत रेलेवेंट भी है, तो एक अगला वाला सेशन टेक्निकल्स पे कर लें आपकी परमिशन से? थोड़ा-सा आप हमें अगर बता दें बेसिक्स, जी, जी, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। तो आई परमिशन एम नहीं नॉट चाहिए आपको, लेकिन हाँ, हाँ, ठीक है। हाँ, तो आई एम नॉट श्योर फ्रेंड्स, हो सकता है कि ये जो कुछ हम बात कर रहे हैं वो कट जाए, क्योंकि हमारा टाइम ओवर शॉर्ट हो गया है। तो कोई नहीं, हम इसको अगले सेशन में कंटिन्यू करेंगे इसी प्रश्न के साथ। तो सौरभ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। ओके। धन्यवाद।